हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आगे और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उस प्रॉपर्टीज के बेस पे आगे कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो प्रॉपर्टी सबसे पहले हम देखते हैं और उसको प्रूफ भी करते हैं। तो पहला हमें दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy वेयर xy इज लेस देन 1। सेकेंड, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y upon 1 plus xy where xy is greater than -1. And third, 2 tan inverse x equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square where mod x is less than -1. तो ये कहाँ से आया और इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, सबसे पहले उसको हम समझें। तो हम एक काम करते हैं, जो पहली प्रॉपर्टी है उसको प्रूफ भी कर लेते हैं। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी जो हमें प्रूफ करनी है वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि ये tan इनवर्स x है, हम मान लेते हैं माना tan इनवर्स x इक्वल टू a एंड tan इनवर्स y को हम b मान लें, tan इनवर्स y इक्वल टू b। यदि हम tan इनवर्स x की वैल्यू को a कहेंगे तो tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan a की वैल्यू हो जाएगी x, और अगर tan इनवर्स y की वैल्यू b होती है देन tan b की वैल्यू हो जाएगी y। वेयर यहाँ पर हमने इनवर्स कहा हुआ है और हम जानते हैं कि जो tan इनवर्स की रेंज होती है वो ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 होती है। तो यहाँ जो a और b आया हुआ है, a एंड b बिलोंग करेगा -π/2 टू π/2। ये tan इनवर्स की जो रेंज होती है उसके बीच में a एंड b, ये जो दोनों एंगल्स है वहां पर होने चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y मतलब क्या है, ये a और b है। ठीक है, तो हम 11th क्लास में पढ़े हुए थे फॉर्मूला tan a प्लस b का। a प्लस b में हमने 11th क्लास में क्या फॉर्मूला पढ़ा था? tan a प्लस b की वैल्यू होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस b इक्वल टू tan a आया हुआ है। अब देखिए tan a की वैल्यू कितना लिखे हैं हम? x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस tan b की वैल्यू है y अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b मीन्स x इंटू y। देन यहाँ से अगर हम a प्लस b को लिखना चाहें तो a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। या a और b की वैल्यू हम वापस रखें तो a की वैल्यू होती है tan इनवर्स x प्लस b की वैल्यू होती है tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू हमको मिल रहा है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करते समय आप समझ चुके होंगे कि हमें यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जब प्रूफ करना है तो हमें जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला 11th क्लास में हम पढ़े हुए थे, क्या फॉर्मूला था? tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी फॉर्मूले से हमारा पहला वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए प्रॉपर्टी बन जाता है। क्यों? यहाँ पर अगर हम a और b की वैल्यू tan इनवर्स x और tan इनवर्स y रखेंगे देन ये tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड आपको याद रखना है, तो यहाँ देखिए आपको सेकेंड में क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y दिया है। तो आपका जो और एक प्रॉपर्टी था त्रिकोणमिति के लिए क्या था? हम क्या फॉर्मूला जानते थे? tan a माइनस b। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो सेम ऐसा ही प्रूफ करके हम यहाँ क्या ला सकते हैं कि a माइनस b मतलब tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ tan a माइनस tan b मीन्स x माइनस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। तो इस तरीके से आपका सेकेंड वाला जो है
कौन से फॉर्मूले से आया है, टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन इंटू टेन बी से। आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं, टेन ए माइनस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये सॉरी यहाँ पे प्लस होता है 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, तो आपका ये सेकंड यहाँ से कंप्लीट हुआ। जो थर्ड वाला प्रॉपर्टी आया हुआ है वो कहाँ से आया था, तो त्रिकोणमिति में आपका एक फॉर्मूला था टेन टू ए। आपको त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए जब आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसी के फॉर्मूले यहाँ से कोरिलेट होने वाले होते हैं। तो टेन टू ए के लिए फॉर्मूला होता है टू टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो इसी फॉर्मूले से हमको क्या मिल जाता है, 2a मीन्स 2 टेन इनवर्स ए। ठीक है, 2 टेन इनवर्स x लिखेंगे, इसकी वैल्यू हो जाती है, ये टेन जो है इधर जाकर के टेन इनवर्स में चेंज हो जाता है और ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं वहां से हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फॉर्मूले को ला सकते हैं। 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए, ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। और यहीं से अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए फॉर्मूला देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, a प्लस बी प्लस सी। ओके, तो हम सिर्फ फॉर्मूले को याद रखना चाह रहे हैं, तो ये चेंज हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स। अब ये जो चीजें हैं वो ब्रैकेट में आकर के क्या बनाएंगी, टेन ए है मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यदि प्रूफ करना रहेगा तो आप इसको, अगर एग्जाम में आता है किस तरीके से प्रूफ करना है, तो जैसे फर्स्ट वाले हमने प्रॉपर्टी को प्रूफ किया था वैसे ही आप इसको कर भी सकते हैं। इसमें क्या लेना होगा कि टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू को a माने, टेन इनवर्स वाई की वैल्यू को b माने, टेन इनवर्स जेड की वैल्यू को c मान लेंगे। a b और c मानने के बाद में आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। ओके, और इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद a प्लस बी प्लस सी मीन्स टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन ट्रांसफर होकर टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ जो वैल्यूज आई हुई है फॉर्मूले से, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले से, ये टेन ए की वैल्यू एक्स देगा, टेन बी की वैल्यू वाई, टेन सी की वैल्यू जेड, और इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो एग्जाम में यदि आता है तो जैसे पहली वाली प्रॉपर्टी हमने प्रूफ की थी सेम आप इसको कर सकते हैं। हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये साइन इनवर्स के लिए 2 है। और कॉस इनवर्स के लिए अगर हम देखें देन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई हो तो कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो साइन इनवर्स के लिए ये 2 और कॉस इनवर्स के लिए ये 2। तो कहाँ से आ रहा है और कैसे इसको प्रूफ किया जाता है, तो फर्स्ट वाला हम करके देखते हैं और बाकी आपको फिर वो समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले में देखिए हमको लेना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू। तो हम मान लेते हैं कि माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए और साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी, ये मान लेते हैं। अगर हम ऐसा मानते हैं देन साइन ए की वैल्यू हो जाएगी एक्स और यहाँ से साइन बी की वैल्यू हो जाएगी वाई। अब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ए और साइन इनवर्स वाई की वैल्यू हमने बी कहा है और हम क्या जानते हैं कि जो साइन इनवर्स है उसका रेंज होता है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2। तो इस कारण से जो ए और बी है वो बिलोंग करनी चाहिए -π/2 to π/2 में। ओके, तो ए और बी की वैल्यू इन दोनों के बीच में रहेगा। अब हमें साइन ए मिल चुका, साइन बी मिल चुका, यहीं से हम निकाल लेते हैं कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए का मतलब क्या होता है, तो
साइन थीटा के फॉर्म में अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप क्या जानते हैं कि कॉस थीटा का मतलब होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से कॉस ए की वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए मीन्स एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन ए की वैल्यू एक्स के इक्वल है। और यहाँ से अगर हम कॉस बी की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस बी इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन बी मीन्स वाई, तो कॉस बी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब आपके पास साइन ए, साइन बी, कॉस ए और कॉस बी ये सारी वैल्यूज हैं। फर्स्ट वाले में अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं तो देखिए क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई मीन्स हमें ए प्लस बी इसकी वैल्यू चाहिए। साइन इनवर्स एक्स मीन्स ए और साइन इनवर्स वाई मीन्स बी, तो आपको ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, साइन के फॉर्म में चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए प्लस बी का। ओके, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला जानते हैं हम। तो वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए मीन्स एक्स, कॉस बी की वैल्यू होती है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस बी होता है √1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ कॉस ए को √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई है साइन बी, तो साइन बी की वैल्यू है 1। ठीक, यहाँ तक हो गया। देन हमें a प्लस बी मीन्स हमें चाहिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू, a मतलब साइन इनवर्स एक्स और b मतलब साइन इनवर्स वाई। तो यहाँ से ये साइन था, इस कारण से यहाँ पर हो जाएगा ये साइन इनवर्स। ठीक है, a प्लस बी बस हमने यहाँ पे लिया है, देन यहाँ पे ये साइन इनवर्स होकर के ब्रैकेट में हमको मिलेगा x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला वाला जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ से आया है, वो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से आया हुआ है। और इसी तरीके से अगर हम सेकेंड वाले के बारे में बात करें तो सेकेंड आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई मीन्स ए माइनस बी। तो ए माइनस बी चाहिए, देन आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, अगर आपको सेकेंड लेना होगा तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना होगा आपको। तो आपको त्रिकोणमिति में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इस कारण से ये हो जाता है साइन ए कॉस बी मतलब x √1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस बी मतलब x1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस कॉस ए साइन बी मीन्स y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इस फॉर्मूले से हमारा फर्स्ट और सेकंड वाला जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है वो तैयार होता है। अब तीसरे और चौथे के बारे में अगर हम देखें तो तीसरा फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो इसको प्रूफ एक को कर लेते हैं और बाकी सेकंड आपको समझ में आ जाएगा। तीसरे के लिए और चौथे के लिए हमको चाहिए कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू। तो हम मान लेते हैं, माना कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए मान लें और कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू हम बी मान लें। देन यहाँ से हो जाएगा कॉस ए की वैल्यू एक्स और यहाँ से हो जाएगा कॉस बी की वैल्यू वाई। अब यहाँ पर हमने कॉस इनवर्स लिया हुआ है और हम क्या जानते हैं, जो कॉस इनवर्स है उसका रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तो यहाँ ए एंड बी ये बिलोंग करने चाहिए क्लोज इंटरवल 0 to पाई के बीच में, यानी पहले और दूसरे चतुर्थांश में मिलना चाहिए। अब यहाँ हमें कॉस ए और कॉस बी मिल चुका है, हम चाहते हैं साइन ए और साइन बी की वैल्यू, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले के लिए। तो साइन ए की वैल्यू अगर हम कॉस के फॉर्म में लेते हैं तो साइन ए मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट। ठीक, तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस ए की वैल्यू एक्स है, देन साइन ए की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस
एक्स स्क्वायर, और यहाँ cos b की वैल्यू y है, देन sin b की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस y स्क्वायर। तो पहले और दूसरे नंबर में जैसे हमको प्रूफ करने के लिए sin a, sin b, cos b की जरूरत पड़ी थी, सेम वही काम हमको तीसरे और चौथे के लिए भी करना है। sin cos a और b दोनों की वैल्यू निकाल दिए। तो cos a प्लस b के लिए फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं आप लोग, cos a cos b माइनस sin a sin b। यहाँ प्लस होता है cos में, देन ये माइनस चेंज होता है, cos में उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा cos a प्लस b की वैल्यू भी रख लेते हैं, तो ये है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos a मीन्स x, cos b y माइनस sin a √1 माइनस एक्स स्क्वायर और sin b √1 माइनस y स्क्वायर। देन यहां से हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका तीसरा जो सर्वसमीका है, तीसरा जो गुणधर्म है, वो आपको प्रूफ इस तरीके से हो सकता है। चौथा यदि आपको प्रूफ करना होगा, देन आपको फॉर्मूला लेना होगा इसके लिए cos a माइनस b का फॉर्मूला। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं। cos a माइनस b का क्या फॉर्मूला होगा, cos a cos b प्लस sin a sin b, और यहाँ यदि आप वैल्यू रखेंगे देन आपको ये मिल जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई प्लस का साइन आ रहा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स sin a इंटू sin b। यहाँ हमें क्वेश्चन लेते हैं, हमें दिया हुआ है सीधे कीजिए sin इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 sin इनवर्स x होता है, फिर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/√2 एंड लेस देन और इक्वल टू 1/√2 के बीच में हो। और सेकेंड sin इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 cos इनवर्स x होता है जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√2 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 के बीच में हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ही के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, बट राइट हैंड साइड जो है उसी की वैल्यू एक बार 2 sin इनवर्स x है और वही वैल्यू एक बार 2 cos इनवर्स x होता है। तो ये वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, ये वैल्यू डिपेंड करता है x के मान पर। तो x यदि -1/√2 से 1/√2 के अगर बीच में होगा देन इसकी वैल्यू 2 sin इनवर्स x के इक्वल होगा, और यदि x की वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में होगा देन इसकी वैल्यू 2 cos इनवर्स x के इक्वल होगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तब इसको ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मान लेते हैं कि माना sin इनवर्स x की वैल्यू है थीटा के इक्वल। ठीक है, तो अगर sin इनवर्स x की वैल्यू हमने थीटा लिया है देन sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी x, और हम sin इनवर्स के लिए इंटरवल जानते हैं। sin इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। तो यहाँ जो थीटा है वो बिलोंग करना चाहिए -π/2 टू π/2 के बीच में। ओके, अब हम यहाँ से इंटरवल के बारे में बात करें तो यहाँ देखिए क्या दिया है कि x हमें दिया है लेस देन और इक्वल टू 1/√2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/√2, ये हमें दिया है। तो x का मतलब होता है sin थीटा, यानी हमें उसने कहा है कि sin थीटा जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है -1/√2 के एंड लेस देन और इक्वल टू है 1/√2 के। अब हम देखते हैं कि साइन में किसकी वैल्यू -1/√2 होती है और किसकी वैल्यू 1/√2 होती है। तो हमको पता है कि साइन में -45 डिग्री, साइन 45 अंश का मान 1/2। तो साइन में जो वैल्यू है -1/√2 होता है -45 डिग्री और 1/2 होता है +45 डिग्री। तो यहाँ जो ये थीटा बिलोंग कर रहा है, ये थीटा जो क्वेश्चन के अनुसार कहा है, ये थीटा बिलोंग करता है -π/4 से π/4 के बीच की वैल्यू दिया है। ओके, इस क्वेश्चन के अनुसार थीटा -π/4 की वैल्यू है और ये +π/4 की वैल्यू है। तो हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें 2 थीटा की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर थीटा -π/4 से π/4 के बीच है तो 2 थीटा कहाँ होगा, तो 2 थीटा हो जाएगा -π/2 टू π/2। मतलब 2 थीटा जो है वो साइन इनवर्स के
तो यदि हमें जरूरत पड़ेगी देन 2 थीटा के लिए हम साइन इनवर्स को ले सकते हैं, क्योंकि वो साइन इनवर्स की रेंज में आया हुआ है। अब क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। हमें लेफ्ट हैंड साइड इसमें दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x। x की जगह क्या है, x का मतलब है साइन थीटा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ये है 2 साइन, इसकी वैल्यू 2 साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू होती है साइन 2 थीटा। ओके, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा दिया हुआ है और हम अभी क्या देखे हैं कि जो 2 थीटा है वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि 2 थीटा बिलोंग करता है -π/2 टू π/2, इन दोनों के बीच बिलोंग करता है, इसलिए जो हमारी पहले नंबर की जो प्रॉपर्टी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था क्या था कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू x हो सकती है जब x बिलोंग करेगा -π/2 टू π/2। अगर ऐसा होता है तब हम साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू को x लिख पाते हैं। तो यहाँ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, इसकी वैल्यू हम 2 थीटा कब लिख पाएंगे, क्योंकि 2 थीटा बिलोंग करता है -π/2 टू π/2, इसलिए हम साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की वैल्यू को लिख सकते हैं 2 थीटा। 2 थीटा मतलब 2 थीटा क्या है, तो थीटा है साइन इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट वाला जो है वो प्रूफ होता है। अब सेकंड वाला देखते हैं कि सेकंड किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम मान लेते हैं, सेकंड है माना कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा ले लेते हैं। यहाँ कॉस इनवर्स एक्स दिया है तो हम मान लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा के इक्वल है। देन यहाँ से हो जाएगा एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पर जो एक्स दिया है उसके लिए भी 2 थीटा के लिए रेंज निकाल के रखते हैं कि यहाँ देखिए एक्स क्या दिया है 1/√2 से 1 के बीच में आया है। तो क्योंकि यहाँ x हमें दिया है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/√2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1 और x का मतलब होता है cos थीटा, तो इसका मतलब है कि cos थीटा की वैल्यू 1/√2 से बड़ा है या बराबर है और लेस देन आर इक्वल टू 1 यानी 1 से छोटा या बराबर है। और हम cos की वैल्यू जो याद किए हुए हैं वो हम क्या जानते हैं, 1/√2 cos में 45 अंश का मान होता है और 1 जो है वो cos में 0 अंश का मान होता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ जो थीटा है इस क्वेश्चन के अनुसार ये जो थीटा दिया हुआ है यहाँ ये बिलोंग कर रहा है किस पर, क्लोज इंटरवल 0 to π/4। 1 मतलब 0 cos में और 1/√2 का मतलब होता है π/4। तो यहाँ हमको इस क्वेश्चन के अनुसार थीटा बिलोंग करता है 0 to π/4 के बीच में। अब क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड हमें कहा है उसने साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू रखें साइन इनवर्स 2x, x का मतलब क्या है cos थीटा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट है मीन्स ये साइन थीटा हो गया। तो इसकी वैल्यू हो गई साइन इनवर्स, अब अंदर देखिए क्या है ये 2 cos थीटा साइन थीटा मतलब 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन इंटू कॉस मतलब साइन 2 थीटा, तो ये अंदर में आ गया है साइन 2 थीटा। ओके, अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा दिया है, अगर ये 2 थीटा साइन इनवर्स की रेंज के अंदर आया देन हम इसकी वैल्यू को 2 थीटा लिख पाएंगे। अब साइन इनवर्स की रेंज, तो साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 टू π/2 के बीच में। तो थीटा की वैल्यू 0 to 4 दिया है, देन 2 थीटा की वैल्यू कहाँ जाएगी, 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 to π/2। ठीक है, और यहाँ 2 थीटा बिलोंग करता है 0 to π/2 के बीच में, जबकि हम क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है ये होती है -π/2 से π/2 के बीच में। तो
तो ये इस रेंज के अंदर की वैल्यू है जो हमको उसने 2 थीटा दिया हुआ है। इस कारण से हम साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकते हैं। ओके, और 2 थीटा मतलब 2 इंटू थीटा का मतलब होता है कॉस इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से क्या हो रहा है हमारे पास कि अगर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x बिलोंग करता है -1/√2 से 1/√2 के बीच, देन उसकी वैल्यू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। और x यदि 1/√2 से 1 के बीच यदि हो जाए, देन उसकी वैल्यू 2 कॉस इनवर्स एक्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हम यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं, हमें दिया है सीधे कीजिए 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है, फिर x बिलोंग टू -1/2 टू 1/2 के बीच में होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देन यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और साइन इनवर्स के लिए हमारे पास रेंज होता है, थीटा बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में। इस तरीके से ये इसके लिए रेंज हो गया। अब हमें जो दिया है क्वेश्चन में, उसने कहा है कि x जो है हमें दिया है, x बिलोंग करता है -1/2 टू 1/2 के बीच में। ये हमको ध्यान रखना है कि x की इस वैल्यू के लिए हमको ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ करें तो यहाँ पे हम इसके काम करते हैं, राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। तो राइट हैंड साइड हमें दिया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3x। तो 3x की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। यहां तक तो हम पहुंच गए। अब यहां से हमको एक सर्वसमीका दिख तो रही है, जो एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू होती है एक्स के इक्वल। ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन तब होती है जब वो एक्स बिलोंग करना चाहिए साइन इनवर्स की रेंज, मतलब क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। तो अगर ये 3 थीटा क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग करे, तब हम इसकी वैल्यू को 3 थीटा लिख पाएंगे। तो अब इसके लिए हमें जो दिया हुआ था, हमें दिया है x बिलोंग करता है -1/2 से 1/2 के बीच में, ये हमको उसने कहा हुआ है। तो इसका मतलब है कि x इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो रहा है -1/2। ये हुआ। और x किसकी वैल्यू है, तो x होती है साइन थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ हमें पता चला कि साइन थीटा जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1/2 है और लेस देन आर इक्वल टू 1/2 है। अब हम साइन थीटा में देखते हैं कि साइन थीटा में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 अंश मतलब π/6। तो यहाँ से हमें पता चला कि थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है, ये -π/6 है और ये π/6 है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू π/6 एंड लेस देन आर इक्वल टू π/6। ये -π/6 होगा और ये π/6 होगा। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, थीटा बिलोंग कर रहा है -π/6 टू π/6। और अगर थीटा -π/6 से π/6 के बीच में है, देन 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अगर 3 थीटा अगर हमने यहाँ लिया हुआ है, तो यहाँ ये 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो -3π/6 मतलब -π/2 और यहाँ 3π/6 मतलब ये हो गया π/2। तो हमें क्या पता चल रहा है कि 3 थीटा जो है वो बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच। इस कारण से हम साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को लिख पाएंगे 3 थीटा, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स के लिए, इक्वल टू 3 थीटा। थीटा मतलब क्या हो रहा है, साइन इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से क्या होता है, 3 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के इक्वल होगा।